अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहरुख सुहेल ओवरसीज़ वाइस से। नाज़रीन इकराम, इससे पहले कि मैं अपने बाकी मौज़ूआत की तरफ आऊँ, इफ्तिखार अहमद सीनियर सहाफ़ी ने एक बार फिर फतनागरी की है। फरमाते हैं कि नवाज़ शरीफ और ज़रदारी को यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग को आज भी ख़त्म करने की साजिशें की जा रही हैं। और जब इनसे ये सवाल किया जाता है कि जी इनको कौन ख़त्म कर रहा है, तो वहाँ इनके मुँह को ज़िप लग जाती है और ये उसका कोई जवाब नहीं देते, बल्कि आएँ बाएँ शाएँ करने लगते हैं। नवाज़ शरीफ और ज़रदारी ख़ानदान ये इतने सियाने लोग हैं यार, इन्होंने कभी पीपल्स पार्टी को नाराज़ नहीं किया, इन्होंने कभी नवाज़ शरीफ नून लीग को नाराज़ नहीं किया। बल्कि आपको पता है कि PHA की एक नौकरी पर बिक जाने वाले ये लोग हैं। छोटे छोटे इनके ज़मीर हैं और छोटी छोटी कीमत उनकी लग जाती है और ये उस पर बिक जाते हैं। अब इफ्तिखार अहमद अगर जुर्रत करें और ये बताएं कि नवाज़ शरीफ को और ज़रदारी को कौन ख़त्म कर रहा है, तो फिर मैं मानूँ कि वाकई ये जुर्रतमंद सहाफ़ी है। आप TV पे आते हैं सिर्फ इसलिए कि अपना टाइम पूरा करते हैं, तनख्वाहें अपनी आप हलाल करने की कोशिश करते हैं, खाते तो हराम ही है मुबैना तौर पर, क्योंकि आपके मुंह को हराम लगा हुआ है। ये कुछ सहाफ़ी ऐसे, मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, ये कुछ जो बुज़ुर्ग बुढ़े सहाफ़ी हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि इनकी वजह से आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान की अखलाकियात का जनाजा निकला है। ये वो लोग हैं जो कासा लेस हैं, कुछ दो ख़ानदानों के, ये खुशामदी हैं। सारी ज़िंदगी इन लोगों ने इनके हक़ में लिख लिख के, कॉलम लिख लिख के, प्रोग्राम कर कर के अपनी रोज़ियाँ कमाई हैं और इसके बाद इनको समझ नहीं आती कि अब हम इससे ज़्यादा और करें। अच्छा, इनके ज़मीर जो हैं वो इनको मुलामत ज़रूर करते होंगे, मुझे यकीन है, लेकिन अब ये ज़िंदगी और मौत की दरमियानी कैफियत में फंसे हुए हैं। इनको समझ नहीं आती कि हम करें क्या, क्योंकि इनको हक सच का तो पता है कि इस वक्त हक सच की बात क्या है। लेकिन अगर ये कहते हैं तो इनकी वो जो लंबी लंबी फाइलें हैं, इनकी कुछ की तो वीडियोस भी हैं। मैं ज़ाती तौर पर कुछ लोगों को जानता हूँ, उनकी अय्याशियों को जानता हूँ, और जो अय्याश होते हैं फिर उनकी वीडियोज़ भी बनती हैं, फ़ाइलें भी बनती हैं। सो ये तो थी इफ्तिखार अहमद की बात। और अब आइए फैसल वोडा की तरफ। फैसल वोडा, आपको पता ही है कि मैंने उसका नाम डाकिया रखा हुआ है। वो डाकिया है, उसको जो ख़त दिया जाता है वो आके बैठ के पढ़ के चला जाता है। आप ये देखिए कि जब से इस शख्स ने PTI छोड़ी है और इमरान खान की मुखालफत में इसने बोलना शुरू किया है, आप एक चीज़ नोट कीजिए, इसके चेहरे पर एक ख़ास किस्म की नहुसत तारी हो चुकी है। आप यकीन कीजिए कि इसकी तरफ देखने को भी दिल नहीं करता, ये इतना मकरू चेहरा इसका हो चुका है। अब ये कह रहा है, दो बातें इसने कही हैं। एक तो ये कि PTI जिस तरह MQM पाकिस्तान है, अब इसी तरह PTI पाकिस्तान रह जाएगी। PTI ही पाकिस्तान है फैसल वोडा, पाकिस्तान PTI है और PTI इस वक्त पाकिस्तान है, क्योंकि 90% आवाम इस वक्त PTI के साथ है और इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद कर चुकी है, इमरान खान के मौक़िफ़ को माफ़ी चाहता हूँ, समझ चुकी है। इसलिए ये सारे के सारे लोग इमरान खान के साथ हैं। PTI पाकिस्तान है, ये तुमने ठीक बोला। MQM पाकिस्तान की बात अलग है, क्योंकि उनकी क़यादत जो थी वो जाके लंदन में बैठ गई, तो ज़ाहिर है फिर वहाँ तो MQM पाकिस्तान बनाई जा सकती थी। लेकिन ये तो क़यादत जेल में बैठी हुई है, वो इमरान खान तो जेल में बैठा हुआ है, जिसके तलवे चाट के, जिसके टिशू उठा के तुम यहाँ तक पहुँचे हो। PTI में आने से पहले कभी अपनी हैसियत तो देखो, तुम थे क्या? स्पोर्ट्स गाड़ियों में फिरने के बावजूद तुम्हारी कोई पहचान नहीं थी, तुम्हें कोई नहीं जानता था। ये PTI ही शनाख्त है तुम्हारी और इमरान खान ही तुम्हारी शनाख्त है। आज अगर फैसल वोडा को लोग चैनल पे बिठाते हैं तो सिर्फ इस वजह से कि ये फैसल वोडा कभी इमरान खान का मुरीद था। और दूसरी बात फैसल वोडा ने यह कही है कि अब अल्लाह ही इमरान खान को बचा सकता है, यानी ये पैगाम इसने दिया है मीडिया पे आके कि इमरान खान को अल्लाह ही बचा सकता है, का मतलब ये कि ये जो ज़मीनी खुदा है वो अब इसको नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान को तो पहले भी 4 बार ज़मीनी खुदाओं ने मारने की कोशिश की है, तो इमरान खान तो फिर बच गया। इसका मतलब ये है कि बचाने वाला तो बहुत तगड़ा है। फैसल वोडा, अल्लाह की ज़ात को जब तक मंजूर होगा, अगर इमरान खान से अल्लाह ताला ने इस कौम के लिए कोई काम लेना है, तब तक इमरान खान का कोई बाल भी बेका नहीं कर सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जमा खाता रखें फैसल वोडा, अभी कुछ वक्त में हालात वो होने वाले हैं कि तुम्हें कोई मीडिया पे भी नहीं बिठाएगा, तुम्हारा जिक्र तक नहीं रहेगा दास्तान में। बाकी रह गया हसन अयूब, तो हसन अयूब की अब क्लास लगती रहेगी, क्योंकि हसन अयूब जब जब कप्तान के ख़िलाफ़ बोलेगा, जब जब तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बात करेगा, इसको इसी बात का जवाब दिया जाएगा कि तुम 2 टिकटों की मार नहीं निकले, तुम अपने और भाई के लिए तहरीक इंसाफ की टिकट मांग रहे थे, तुम्हें वो नहीं मिली, तो तुम्हारे अंदर का गलीज़ और घटिया इंसान खुल के बाहर आ गया। अच्छा जी, अब आते हैं बुशरा बीबी के बयान की तरफ। समी इब्राहिम साहब ने बहुत अच्छा व्लॉग किया है। बुशरा बीबी ने खुल के बातें की हैं उनके साथ। बुशरा बीबी ने इमरान खान को ज़मान पार्क से जब गिरफ़्तार किया गया था, उस पर जो तशद्दुद किया गया वो भी बयान किया, फिर अपने हवाले से जो उन्हें जहर दिया गया उसके हवाले से भी जिक्र किया, और बुशरा बीबी को जो धक्के दिए गए उसके हवाले से भी जिक्र किया गया। इससे ज़्यादा मुखालफिन के घटियापन से और क्या उम्मीद हो सकती है यार। पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान का, तहरीक इंसाफ का जो मुखालिफ है वो घटिया तरीन सतह पर जाना जाता है। कोई इज़्ज़त ही नहीं है इन लोगों की। शहबाज शरीफ मसखरा नौटंकी
आप उसको देख लीजिए, वो उसकी कोई हैसियत वक़्त ही नहीं है। उसको तो मोहसिन नकवी नहीं जीने देता। असल वज़ीर आज़म इस वक्त पाकिस्तान का जो है वो मोहसिन नकवी है। बाकी इसहाक डार भी पपट है और शहबाज शरीफ भी पपट है। मोहसिन नकवी जूते की नोक पे लिखता है शहबाज शरीफ के किसी भी काम को। और ये जो कल मरियम की चीखें निकली हैं ना, ये जो मरियम नौटंकी है टिकटॉकर अदाकारा, कल जो इसकी चीखें निकली और इसने जजेस को डायरेक्ट धमकियाँ दी हैं। फ़ायज़ ईसा तो खैर इनके घर का आदमी है, वो क्या करेगा, लेकिन बाकी जजेस को चाहिए जिसके पास भी ये इस्तेहकाक है, जिसके पास ये हक़ है कि वो सो मोटो एक्शन ले सकता है, तो इसको ज़रा कटहरे में ला के खड़ा करें। इस सर्जरी ज़्यादा औरत को खड़ा करें ला के। ये 62 साल लड़की को इसको बुलाएं ज़रा वहाँ कटहरे में और इसको वहाँ खड़ा करें, इसको पता चले कि मैंने जवाब देना है किसी चीज़ का। जो मुँह में आता बकते चले जाते हैं, जो मुँह में आता बकते चले जाते हैं। और वो धमकियाँ दे रही है, कह रही है कि हम आपको ये नहीं करने देंगे। तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है? उस्मा बुखारी ने तुम्हारे बारे में क्या कहा था कि बीबी तुम हो कौन? ये उस्मा बुखारी वो रेमंड डेविस के वकील की बेटी की बात कर रहा हूँ। वो कहती थी बीबी तुम हो कौन, तुम तो काउंसलर नहीं बन सकती। और ये सच है। अगर ये खातून, ये बीबी मरियम जिसका नाम है, ये कभी खुद इलेक्शन में खड़ी हो जाए, यार अभी तो वो जिसको कोई जानता नहीं था, महर शराफत, क्या बुरी उसने इसको हार दी है। और ये फॉर्म 47 के तहत ये वज़ीर आला बन के बैठी हुई है और ये धमकियाँ दे रही है कि जी हम ये नहीं करेंगे। और कह रही है कि वो कौम का मुजरम है जिसको आप वापस लाना चाह रहे हैं। कौम का मुजरम जब वापस आया था उसको एयरपोर्ट पर सहूलत मुहैया की गई थी, उसके बायोमेट्रिक वहीं हुए थे जो कौम का मुजरम था। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर झूठ बोलकर हलफनामा दे के तुम लोग किस कदर यार मकरू लोग हो तुम लोग। तुम्हें हलफ देते हुए भी खौफ नहीं आता कि तुम अल्लाह के नाम का हलफ दे रहे हो। और वो बेगैरत, वो बेज़मीर सारे के सारे MNA जिन्होंने फॉर्म 47 के तहत अल्लाह ताला के 99 नामों के नीचे खड़े होकर हलफ दिया है, उन सब पर भी लानत है। और बीबी तुम्हारी इस जीत पर भी लानत है। और तुम कह रही हो कि वो कौम का मुजरम है। वो कौम का मुजरम है जिसने 3 कैंसर अस्पताल दिए, जिसने नमक यूनिवर्सिटी दी, जिसने शेल्टर होम दिए 10,000 लोगों को, जिसने वर्ल्ड कप दिया पाकिस्तान की तारीख का अभी तक का वाहिद, वो गद्दार वतन है। और वो तुम्हारे लोगों के नज़दीक वो को मुजरम है। तुम्हारा अपना बाप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जहाज़ मोड़ देने वाला भारत की तरफ, वो गद्दार नहीं है? तुम क्यों नहीं मानती कि तुम्हारा अपना बाप गद्दार है? तुम पूरा टब्बर गद्दार हो। जंदाल के साथ खुफिया मुलाकातें और इंडिया के जो डिफरेंट लोगों के साथ काठमांडू में जो होने वाली मुलाकात थी जिसके बारे में बातें हुई थी, नवाज शरीफ किसको मिले थे काठमांडू में, नेपाल में? खुफिया मुलाकातें को लंदन में की 4 साल, और तब जाके लंदन प्लान के मुताबिक ये रजीम चेंज हुआ। शर्म नहीं आती तुम लोगों को झूठ बोलते हुए? बीबी अपनी औकात पहचान, उस्मा बुखारी से रब्ता कर, वो तुम्हें बताए तुम्हारी औकात क्या है। तुम तो एक काउंसलर नहीं बन सकती। उस्मा बुखारी अगर आपकी बात सुन रही है तो बताओ इसको यार बेचारी को कि ये तो काउंसलर नहीं बन सकती। और उस्मा बुखारी तुम्ही ने कहा था ना कि नवाज शरीफ रॉ का एजेंट है और ये गद्दार है, चोर है, लुटेरा है। जजेस पर हमला इनका ख़ानदानी काम है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था, आपको याद होगा, इनके दौरे हुकूमत में जस्टिस सज्जाद अली थे ग़ालिबन उस वक्त भी इन लोगों ने हमला किया था। और आज फिर ये हमला आवर है एक बार। और इनके जो पपट हैं, इनके जो भौंकवैये हैं, जो ख़ास पर एक्स पे बैठ के बहुत बकवास करते हैं, ये यूरोप में भी कुछ लोग हैं ये जो यहाँ बैठ के इनके हक़ में बकवास करते हैं। और ये जो पाकिस्तान में इनके 8-10 इन्होंने भौंकवैये रखे हुए हैं जिनका काम दिन रात एक्स पर हर घंटे के बाद उनकी पोस्ट आती है और उनका बस नहीं चलता। लेकिन तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम सब लोग इमरान खान से हार चुके हो। इमरान खान ने तुम्हें लोहे के चने चबवा दिए हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक से पूछ लो कि लोहे के चने क्या होते हैं। उसने तुम लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, तुम लोगों का भुरकस निकाल दिया उसने। और अब तुम बातें करते हो। आखिरी हरबा है तुम्हारे पास, आखिरी हरबा। और आखिर में गद्दार वतन के पोस्टर जिन लोगों के लगे हैं, मैंने ज़िंदगी भर उनको पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाते देखा है। मैंने ज़िंदगी भर उन लोगों को पाकिस्तान के लिए बात करते देखा है। मेरा ख्याल है ये शर्म का मुकाम है कि अगर ऐसे लोगों को जो सचमुच मुहब्ब वतन है और हम उनको गद्दार वतन का सर्टिफिकेट पकड़ा दें। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बातें अगली व्लॉग।